आपके लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये वैकेंसी नाबार्ड के अंडर एक इंस्टीट्यूट है, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके अंडर निकाली गई है। ठीक है, तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होगी, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए, बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी बर्ड, जो कि लखनऊ में है, ए प्रीमियर ऑटोनोमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रमोटेड बाय नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, नाबार्ड की डायरेक्ट वैकेंसीज भी आती है, तो उसी के अंडर ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम है रिसर्च ऑफिसर। रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। प्लेस ऑफ वर्क आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पर दिया गया सेंटर फॉर रिसर्च और फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो फाइनेंस एट बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये आपका प्लेस ऑफ वर्क रहेगा जहां पर आपको काम करना है। ठीक है, एज लिमिट है 45 साल, यानी कि अपर एज लिमिट 45 ईयर रखी गई है। 45 ईयर या उससे कम अगर आपकी एज है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के लिए जो रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा हाई फाई रखा गया है इसमें। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने अगर की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पे यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने पीजी किया है तो ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। पीजी या पीएचडी भी अगर आपने किया है या एमफिल भी किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये अच्छा मौका है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल, रिसर्च ऑफिसर विल टेक अप रिसर्च एंड अदर एक्टिविटीज असाइन्ड टू CRFIM एट बर्ड इन द फील्ड ऑफ माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड अदर रिलेटेड एरियाज फॉर फैसिलिटेटिंग वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स। मतलब कि आपको पूरा का पूरा रिसर्च वाला काम ही देखना है, और ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत आपको काम का नॉलेज भी होना चाहिए और आप पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्मिनेशन, द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड अप टू 2 years, एक्सटेंडेबल बाय 1 year एट ए टाइम। ठीक है, यानी कि 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको यहाँ पर लिया जाएगा। परमानेंट जॉब नहीं है ये। नाबार्ड के अंडर वैसे नॉर्मली वैकेंसीज आती है तो वो परमानेंट ही रहती है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट के अंडर जो वैकेंसी आई है ये परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। 2 साल के लिए अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर काम दिया जाएगा, उसके बाद उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, वो उनके हिसाब से वो देखेंगे। और अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो एक बार में 1 साल तक एक्सटेंड किया जाएगा, उसके बाद फिर से एक्सटेंड अगर करना है तो करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस विल इंक्लूड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, यानी रिटन टेस्ट आपका होगा, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन असेसमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा, बाकी सारे स्किल टेस्ट भी होंगे आपके। ठीक है, पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वगैरह, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। यानी कि जैसे आपका बाकी एग्जाम का प्रोसेस रहता है, पहले रिटर्न फिर इंटरव्यू, वो सारी चीजें इसमें भी होंगी, भले ही 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर निकाली गई है फिर भी। ठीक है, यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है, देखिए 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी डिक्लेयर की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, और इतनी सैलरी है यानी कि अच्छा खासा क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं क्या दिया है। रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, लाउंज और मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द रिसर्च ऑफिसर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर गेटिंग एनी रेसिडेंशियल, यानी कि आप लोग को ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही, क्योंकि ये परमानेंट बेसिस पर आपकी भर्ती नहीं हो रही है। ठीक है, प्लेसमेंट का हमने देख लिया था, लीव बेनिफिट्स, ये सारी चीजें तो बात की बात है। एप्लीकेशन फीस की बात कर रहे थे, 590 रुपए आपको फॉर्म की फीस के रूप में देना है। ठीक है, ये रिफंडेबल नहीं होगा। 590 रुपए आपने दे दिए तो मान लो वो जमा होगा या वो कोई रिफंडेबल नहीं होगा। जैसे रेलवे के एग्जाम्स में रिफंडेबल रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या दिया है आपको। अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर सारी चीजें दी गई है। ठीक है, एलिजिबल पर्सन शैल सेंड स्कैन्ड एंड साइंड कॉपी ऑफ नीटली टाइप्ड ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो भी चीजें आपकी है, फॉर्म वगैरह जो भी आपको भेजना है वो, और अपने सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी, ये सारी चीजें आपको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। ठीक है, recruitment.bird@nabard.org इस पे भेज देना है, और बाकी सारी जो आपकी डिटेल्स है वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। बाकी देख लेते हैं और क्या दिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइमलाइंस। यहाँ पर 30 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप फॉर्म अभी भर सकते हैं 30 अप्रैल 2024 तक। 30 अप्रैल 2024 के शाम के 5 बजे एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि इसके बाद आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म, तो उससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन आपको अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।